विध्वंसक प्रहार मिडिल ईस्ट में आर पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। इजराइल से कल एक खबर आई कि हिजबुल्लाह के साथ जंग रुकने वाली है। दावा यहां तक है कि नेतन्याहू कैबिनेट ने युद्ध विराम के समझौते को मंजूरी भी दे दी, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसे हिजबुल्लाह को मंजूर नहीं है, जिसको लेकर पेच फंस गया है। लेकिन युद्ध विराम की राहत वाली खबरों के बीच भी हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल ने बेरूत के दही इलाके पर जबरदस्त बमबारी की है। दही वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह ने अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं, सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इजराइल के हमले से बेरूत का दही इलाका कांप रहा है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल ने किया प्रहार, हिजबुल्लाह के 12 कमांड सेंटर तबाह। आईडीएफ ने किया हवाई हमला, बेरूत दहला। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले का ये ताजा वीडियो है। आईडीएफ ने बेरूत में हमला करके सब तबाह कर दिया है। आईडीएफ ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दही में पहले इलाके को चिन्हित किया, फिर ताबड़तोड़ हमला किया। आसमान से इतना प्रहार किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। और दही में हिजबुल्लाह के 12 कमांड सेंटर बर्बाद हो गए। नवंबर के शुरुआत में दही इलाके को टारगेट कर रही है। दही वो जगह है जहां रिहायशी इलाकों के बीच में हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। आतंकी सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसको तोड़ने के लिए इजरायली फोर्स पिछले 1 महीने से लगातार कोशिश कर रही है। और इस बार जब आईडीएफ ने आसमान से हमला किया तो उन ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की जहां से नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह हमला करता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के जो 12 कमांड सेंटर पर हमला किया है, उसमें हिजबुल्लाह की खुफिया इकाई यूनिट, कोस्ट टू सी मिसाइल यूनिट 4400 पर इजराइल ने हमला किया। हिजबुल्लाह की ये वो यूनिट है जो ईरान से हथियारों की तस्करी करती है। ईरान के हथियारों को लेबनान की धरती पर लाते हैं, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इजराइल ने अभी तक काफ़ी सारा काम किया हुआ है और कई सारे हिजबुल्लाह के जो आर्मर्ड फॉर्मेशंस हैं या मिलिट्री एम्प्लेसमेंट्स है या इन्फेंट्री के कुछ स्ट्रॉन्ग पोस्ट थे, उनको उन्होंने बर्बाद किया है। रात में हुई इस बमबारी के जरिए इजराइल ने हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई यूनिट को तबाह करने की कोशिश की।
जाहिर है जब ये यूनिटी खत्म हो जाएगी तो ईरान से हथियारों की तस्करी भी रुक जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास ज्यादातर हथियार ईरान के ही हैं। ईरान के कामिकाजी ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल पर हमला करता है। दही में अटैक के बाद इजराइल की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें साफ किया गया है कि इन कमांड केंद्रों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाने, आदेश देने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जाता था। हिजबुल्लाह इन अड्डों का इस्तेमाल दक्षिणी लेबनान में IDF सैनिकों पर नजर रखने के लिए करता था। दही लेबनान के बबादा जिले में बेरूत के दक्षिण में एक मुख्य रूप से शिया मुस्लिम उपनगर है। इसमें सुन्नी मुस्लिम ईसाई अल्पसंख्यक हैं। साथ ही 20,000 की कैपेसिटी वाला एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर भी है। जिस तरह से गाजा में शरणार्थी शिविर और रिहायशी इलाकों के बीच में हमास ने अपने कैंप बना रखे हैं, ठीक उसी तरह से लेबनान में भी हिजबुल्लाह ने अपने बेस बना रखे हैं। सितंबर से जारी इजरायली हमलों में कई हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए हैं और लेबनान के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल के हवाई हमलों ने लेबनान के कई हिस्सों को बर्बाद कर दिया है, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है। पूरे लेबनान में खौफ पसर गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की सांसें अटक गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बेरूत में दही इलाके को टारगेट कर रही है। दही वो जगह है जहां रिहायशी इलाकों के बीच में हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। आतंकी सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसको तोड़ने के लिए इजरायली फोर्स पिछले 1 महीने से लगातार कोशिश कर रही है। और इस बार जब IDF ने आसमान से हमला किया तो उन ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की जहां से नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह हमला करता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के जो 12 कमांड सेंटर पर हमला किया है, उसमें हिजबुल्लाह की खुफिया इकाई यूनिट, कोस्ट टू सी मिसाइल यूनिट 4400 पर इजराइल ने हमला किया। हिजबुल्लाह की ये वो यूनिट है जो ईरान से हथियारों की तस्करी करती है। ईरान के हथियारों को लेबनान की धरती पर लाते हैं, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इजराइल ने अभी तक काफ़ी सारा काम किया हुआ है और कई सारे हिजबुल्लाह के जो आर्मर्ड फॉर्मेशंस हैं या मिलिट्री एम्प्लेसमेंट्स है या इन्फेंट्री के कुछ स्ट्रॉन्ग पोस्ट थे, उनको उन्होंने बर्बाद किया है। रात में हुई इस बमबारी के जरिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई यूनिट को तबाह करने की कोशिश की। जाहिर है जब ये यूनिटी खत्म हो जाएगी तो ईरान से हथियारों की तस्करी भी रुक जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास ज्यादातर हथियार ईरान के ही हैं। ईरान के कामिकाजी ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल पर हमला करता है। दही में अटैक के बाद इजराइल की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें साफ किया गया है कि इन कमांड केंद्रों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाने, आदेश देने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जाता था। हिजबुल्लाह इन अड्डों का इस्तेमाल दक्षिणी लेबनान में IDF सैनिकों पर नजर रखने के लिए करता था। दही लेबनान के बबादा जिले में बेरूत के दक्षिण में एक मुख्य रूप से शिया मुस्लिम उपनगर है। इसमें सुन्नी मुस्लिम ईसाई अल्पसंख्यक हैं।
साथ ही 20,000 की कैपेसिटी वाला एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर भी है। जिस तरह से गाजा में शरणार्थी शिविर और रिहायशी इलाकों के बीच में हमास ने अपने कैंप बना रखे हैं, ठीक उसी तरह से लेबनान में भी हिजबुल्लाह ने अपने बेस बना रखे हैं। सितंबर से जारी इजरायली हमलों में कई हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए हैं और लेबनान के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल के हवाई हमलों ने लेबनान के कई हिस्सों को बर्बाद कर दिया है, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है। पूरे लेबनान में खौफ पसर गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की सांसें अटक गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।